हेलो दोस्तों, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मासिक करेंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर माह का करेंट अफेयर। दोस्तों, दिसंबर माह से 300 से ज़्यादा प्रश्न बने हैं और ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही दोस्तों, इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को मंथली और ईयरली करंट अफेयर PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की है। 1 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 का विषय था इक्वलाइज यानी समानता। नेक्स्ट, 3 से 6 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था गोवा में। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लॉन्च करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है मेघालय। किस मंत्रालय को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया। 2022 का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 41वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। लेखक एवं गीतकार प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके पहले उत्तराखंड ने अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, उसे भी ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने कहाँ पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु के हेसरघाटा में। मरियम वेबस्टर ने साल 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैस लाइटिंग को। किस राज्य की सरकार ने PG कर रही छात्राओं को सालाना 10,000 रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये है असम। असम की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में जो भी PG की छात्राएं हैं उन्हें सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, RBI ने निजी क्षेत्र के किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया है, यानी मंजूरी प्रदान की है। 2018 से 20 में भारत में प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना हो गया? 97। ठीक है, प्रति 1 लाख पर 97। भारत सरकार ने किस वर्ष तक मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख पर 70 का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? केरल का। प्रति 1 लाख पर कितना है? 19। किस देश की फिल्म नारगेसी ने 53वें इफ्फी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? तो ईरानी फिल्म है नारगेसी।
53वां इफ़ी का आयोजन गोवा राज्य में किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान नारगेसी फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया। टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस पूर्व रणजी क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सरकार तलवार को। टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवनी लेखारा को। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2022 से 23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह कितना है? $100 बिलियन। ठीक है, जो भी भारतीय विदेश में रहते हैं और वो पैसा भारत में भेजते हैं, इसे ही कहा जाता है रेमिटेंस फ्लो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2022 से 23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह जो रहेगा ये $100 बिलियन रहेगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारत सरकार द्वारा परिवहन के किस साधन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर DG यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हवाई यात्रों के लिए DG यात्रा नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। एयरपोर्ट पर यह चेहरे की पहचान करेंगे। 58वीं BSF स्थापना दिवस परेड 2022 का मेजबान राज्य कौन था? तो ये था पंजाब। अब आप सभी के लिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, हर साल BSF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। 2022 में 58वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बताइए किस दिन BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन को कहां पर कमीशन किया गया है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपैट सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार अप्रवासियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये है स्पेन का वेलेंसिया शहर। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? स्कॉटलैंड में। ठीक है दोस्तों, और इस एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण किसने किया है? रोल्स रॉयस और EasyJet कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर आपके द्वार नामक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है? बिहार में। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने कहां पर भारत के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में पहले दिन 500 या उससे अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये है इंग्लैंड की टीम। ठीक है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में पहले ही दिन 500 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है इंग्लैंड टीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा में। भारत और सिंगापुर सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के देवलाली में। तो ध्यान देखिए, अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। इस बार अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण था, महाराष्ट्र के देवलाली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण तंत्र वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए सौंपी गई है? तो देखिए, भारत जो है 1 साल के लिए वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए मैकिन्से एंड कंपनी के साथ 2 साल के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड ने। 1 से 2 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक बल के पहले
तटीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में और इस सम्मेलन का विषय था तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS शिवालिक और INS कामोर्टा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रमों के लिए किस देश की यात्रा पर थे? वियतनाम की यात्रा पर थे भारत के 2 नौसेना जहाज INS शिवालिक और INS कामोर्टा। 2 दिसंबर 2022 को विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस देश ने पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की? भारत ने, और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। दिव्यांग मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में झरना दास का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्रीय भाषा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? ओडिया अभिनेत्री थी झरना दास। हाल ही में इनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया। 3 से 4 दिसंबर को भारत के किस शहर में 6ठा सैन्य साहित्य महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? साउथ कोरिया के साथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश था? भारत। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। और नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 की विजेता बनी है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, द चिपको मूवमेंट, और इस किताब के लेखक हैं शेखर पाठक। ठीक है, तो द चिपको मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों के लिए मासिक पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की है? तमिलनाडु की सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस निशानेबाज ने काहिरा में 2022 ISSF प्रेसिडेंस कप जीता? रुद्राक्ष पाटिल ने। ठीक है, काहिरा मिस्र की यानी इजिप्ट की कैपिटल है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए चेयरमैन बने हैं हंसराज गंगाराम अहिर। सौराष्ट्र ने किसे हराकर 21वां विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो देखिए दोस्तों, 21वां विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता महाराष्ट्र को हराकर। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर कौन था? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया था। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन और हरित निवेश के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी प्रदान की है?
बांग्लादेश को। 5 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 का थीम था सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 46%। पुस्तक 19वीं शताब्दी में पटना के लिए विख्यात किस इतिहासकार और लेखक का हाल ही में निधन हो गया? सुरेंद्र गोपाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुल आरक्षण 76% 76% करने वाला संशोधन विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़ ने। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आप में से जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 48वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में कौन पहले स्थान पर है? तो देखिए, भारत 48वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है सिंगापुर। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? कैनरा बैंक ने। नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 का थीम था सॉलिडरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता? एस राजामौली ने। किस फिल्म के लिए? RRR फिल्म के लिए। किस भारतीय स्टार्टअप ने 10 लाख पाउंड का द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 जीता है? भारतीय स्टार्टअप खेती ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विक्रम संपत। प्रमुख स्मार्ट वॉच ब्रांड नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, पेटा इंडिया ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर बनी है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। वहीं पेटा इंडिया ने अभिनेता के रूप में इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है जॉन अब्राहम को। वहीं अभिनेत्री की श्रेणी में यह पुरस्कार जीती हैं फातिमा सना शेख। हाल ही में मशहूर लेखक और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता डोमिनिक लेपियर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? बहुत ही मशहूर लेखक थे दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। डोमिनिक लेपियर ये फ्रांस के थे। भारत से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। 11वां एडमिरल्स कप सेलिंग रेगट्टा 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 2022 का एडमिरल्स कप सेलिंग रेगट्टा का आयोजन केरल में किया गया था। अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा के लिए भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और जर्मनी ने। नेक्स्ट, किस मेट्रो ने 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। किस देश ने B-21 नामक परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने में अग्रणी महिलाएं विषय पर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन था? नई दिल्ली। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां पर लॉन्च किया गया है?
हैदराबाद में। देखिए, भारत का पहला ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में, वहीं भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में किस देश ने इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने वाली संस्था मोरालिटी पुलिस को भंग करने की घोषणा की है? ईरान ने। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2022 को जे.सी. बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 7 दिसंबर 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 का विषय था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.25%। नेक्स्ट, भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम नौसेना अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। किस कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान के रूप में प्री बंकिंग शुरू किया है? गूगल ने। किस भारतीय फिल्म ने 2022 न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता? RRR फिल्म ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? मीराबाई चानू ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान समय में टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। भारत में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के साथ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गोब्लिन मोड शब्द को। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने वाली तकनीक विकसित की है? IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 14 पदक जीते, 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक। 2021-22 में चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना? संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं क्रिस गेल और दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में मशहूर टेनिस कोच निक बोलेटियरी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? अमेरिका के थे। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? वोलोडोमिर जेलेंस्की को, जो कि वर्तमान समय में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाविनी के नए MD और CEO बने हैं KV सुरेश कुमार। डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए गठित स्वनियामक निकाय का क्या नाम है? इस निकाय का नाम रखा गया है पद्मा, और पद्मा का फुल फॉर्म होगा प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। डिजिटल मीडिया समाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए गठित निकाय पद्मा के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, पद्मा के प्रमुख बनाए गए हैं मूलचंद गर्ग।
नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के लिए देश का पहला वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में भारत का पहला वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कौन सा पहल लॉन्च किया गया है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में ऑपरेशन 777 लॉन्च किया, ठीक है, और ये ऑपरेशन भारत के 777 जिलों में चलाया जाएगा, ठीक है। किस लिए? ड्रोन की उपयोगिता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया गोवा में, गोवा की कैपिटल पणजी में। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं के.वी. शाजी। किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की स्थापना की है? मेघालय ने। नेक्स्ट, रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG अवार्ड जीता? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? सिंगापुर ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सिप्री के 2021 के दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42वें स्थान पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये 63वें स्थान पर है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में समुद्री उद्योग में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? इटली की कैपिटल रोम में, ठीक है। और किसके प्रस्ताव पर, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली में है, इटली की कैपिटल रोम में। हाल ही में किस भारतीय मूल की शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये है वीना नायर। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय वस्तु क्या था? तो देखिए दोस्तों, हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 2022 का थीम था डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिल्म चीयर्स में निभाए गए रोल के लिए एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली किस मशहूर अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? क्रिस्टी एली, जो कि अमेरिका की थी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम है भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, KCR, जो कि वर्तमान में तेलंगाना के CM हैं। UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। केंद्र सरकार ने देश में क्लीन एनर्जी का बढ़ावा देने के लिए कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण की मंजूरी दी है? 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चोट लगने और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग कितनी मौतें होती हैं? 12,000। RBI ने हाल ही में किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ $200 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
मालदीव के साथ। किस मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। हाल ही में किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। हाल ही में किस भारतवंशी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सुष्मिता शुक्ला। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक या फिर दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं ईशान किशन। प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन था? तो यह था मॉन्ट्रियल, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कितने भारतीयों को जगह मिली है? कुल 6। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 10 से 11 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, यह स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन भी था और इसका थीम था बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 11 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? तो देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 2022 का विषय था वेमेन मूव माउंटेन्स। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध मराठी लावणी सिंगर सुलोचना चौहान का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध मराठी लावणी सिंगर थी। ठीक है, 2022 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया था। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जॉन ओबोशॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा अय्यूब को। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? मिनेश सी शाह को। किसे दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान दी डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? एश्ले बार्टी को। अशोक लेलैंड ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? शीनू अग्रवाल को। किस भारतवंशी को हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारतवंशी कृष्णा ववीलाला को अमेरिका के PLA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल के कोच्चि में स्थित कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए। पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस ने, जो कि स्वीडन के हैं। स्वीडन के पोल वाल्टर हैं। महिला श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन ने, जो कि अमेरिका की हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 1000। फेस योगा पर आधारित नवीनतम पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने। नेक्स्ट, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को। ये दोनों लेबनान के हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो देखिए, अलग अलग श्रेणियों में जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए यह पुरस्कार ओडिशा की सोफिया सैक को दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए
जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मनसुख भाई प्रजापति ने, जो कि गुजरात के हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश देसाई ने, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। मिजोट्रोपिस पेलिटा, जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये औषधीय पौधा का एक प्रजाति है जिसे पटवा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अलुवा में स्थित स्टेट सीड फार्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म बन गया है? ये केरल में स्थित है। दिसंबर 2022 में किस देश ने राशिद नामक अपने पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात ने। किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे SIES अवार्ड भी कहा जाता है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज किया गया है? अहमदाबाद स्थित अहमदाबाद नगर निगम एजुकेशन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस दिन देश भर के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? 12 दिसंबर 2022 को। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु। कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? गोदी इंडिया। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन 2022 में किसने 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता? कर्नाटक की दिव्या TS ने। किस देश का एरोस्पेस स्टार्टअप iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है जापान की कंपनी iSpace ने। फिल्म RRR के लिए किस म्यूजिक कंपोजर ने लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड जीता? MM केराउनी ने। नेशनल शूटिंग चैंपियंस कंपटीशन 2022 में किसने मेंस 25 मीटर फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल टाइटल जीता? हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार ने। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? 7। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? गोवा में। देखिए, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका नाम भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस एयरपोर्ट का नाम है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस देश के दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप 2022 मैच के दौरान कतर में निधन हो गया? ये अमेरिका के थे ग्रांट वाहल। इसरो ने ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला सफल ब्लो डाउन परीक्षण कहां पर किया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में अपने 20 मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका। 51वां विजय दिवस समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? कोलकाता में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के, देखिए विजय दिवस कब मनाया जाता है हर साल? 16 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ वैज्ञानिक कौन बने हैं? सर जेरेमी फर्रार, जो कि सिंगापुर के हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बढ़ावा देने के लिए किसने EV यात्रा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो EV यात्रा ऐप और पोर्टल लॉन्च की हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये ओडिशा की रहने वाली हैं। बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है?
अजमेर कैरिज एवं लोको कारखाना ने। रेलवे स्टेशन श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? नागौर रेलवे स्टेशन ने। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा बचत के लिए किस प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? राजस्थान को। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के सुनील। भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। 13 दिसंबर 2022 को किस शहर ने स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? पेरिस ने। कौन सी टीम मुंबई लियोन को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? मारुति सुजुकी द्वारा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के साथ। किस देश की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग यानी धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से दुनिया का पहला टोबैको लॉ पास किया है? न्यूजीलैंड ने। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? गोवा में। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पीसी रथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया? ओडिशा राज्य में। दिसंबर 2022 में अंतरिक्ष यात्री जनरल मिरोस्लाव हेर्मएसजेवस्की का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के एकमात्र और धरती की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिरोस्लाव हेर्मएसजेवस्की ये पोलैंड के थे। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? मनीषा रामदास ने। भारत और कजाकिस्तान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2022 कहां पर आयोजित किया गया? मेघालय के उमरोई में। दिसंबर 2022 में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी 2022 कहां पर आयोजित की गई? केरल के कोच्चि में। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए किसने एक खुले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है? G7 संगठन ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है? जम्मू और कश्मीर ने। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समूह यानी वन वुमेन से बाहर हो गया है? तो यह है ईरान। कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हाल ही में एस्ट्राजेनेका इंडिया ने किसे भारत का कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? डॉक्टर संजीव पंचाल। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। भारत की किस एयरलाइन कंपनी को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? स्पाइस जेट को। हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चना यानी तंदूर रेड ग्राम को GI टैग दिया गया? ये तेलंगाना का उत्पाद है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अगले कितने वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? अगले 5 वर्षों के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाने की घोषणा की है? 2031 तक। कहाँ के रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग दिया गया है? तो लद्दाख के खुबानी फल को GI टैग दिया गया है। किस राज्य के गमोचा, ये एक प्रकार का गमछा है, कपड़ा है, को GI टैग दिया गया है?
तो असम का उत्पाद गमोचा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी गई है? बोस्निया और हर्जेगोविना को। ये एक ही कंट्री का नाम है। दिसंबर 2022 में भारत और नेपाल के बीच साल झंडी नेपाल में किस युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल के साल झंडी में आयोजित किया गया था। बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखिए, भारत के 6 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था, सभी ने गोल्ड मेडल जीता, यानी 6। शंकर चौधरी किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? गुजरात के। वित्त मंत्रालय के मुताबिक किस बैंक ने पिछले 4 साल में सबसे अधिक 1,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सबसे कम समय में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इंग्लैंड के जो रूट। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन था? नई दिल्ली। और इस सम्मेलन का विषय था रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ए स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गोवा के साथ। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे को। नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन होगा? भारत। मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोड़ा ने। G7 समूह ने हाल ही में किस देश को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए $15.5 बिलियन के एक ऊर्जा समझौते को मंजूरी दी है? वियतनाम के साथ ये समझौता किया गया है। व्यापारियों का सम्मेलन फिन ब्रिज एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में। हिंदुजा ग्रुप ने भारत के किस राज्य में 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ को लैब का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? 5वां। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, यानी पीएम विकास योजना। कौन सी कंपनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? टाटा स्टील। और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में। नासा ने पृथ्वी की सतह पर पानी को ट्रैक करने के लिए किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया है? इसे शॉर्टकट में सोट मिशन कहा जा रहा है। तो देखिए, नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है फ्रांस के सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पेटियल्स के साथ मिलकर। केंद्र सरकार ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति। हाल ही में किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य किया है? टोक्यो शहर ने। किस देश ने लगातार तीसरी बार दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब जीता है? भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। भारत ने किस नाम से P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भारतीय नौसेना में शामिल किया है? इसका नाम है INS मोरमुगांव। मोरमुगांव एक बंदरगाह है जो कि गोवा राज्य में है। इसी बंदरगाह के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। भारत ने किस देश को हराकर महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता 2022 जीता है? स्पेन को हराकर।
27 वर्षीय किस भारतीय छात्र ने आचार्य पाणिनि की 2500 साल पुरानी पहेली का हल खोज निकाला है? इनका नाम है ऋषि राज पोपट। आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। भारत की नवीं राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है? आम आदमी पार्टी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहां पर महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार के प्रतिमा का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हाल ही में किस राज्य ने मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग, इसे लंपी त्वचा रोग भी कहा जाता है, के खिलाफ मुफ्त टीके की घोषणा की है? ओडिशा ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है हाटी समुदाय। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नवीनतम पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने, जो कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल ने, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। किस राज्य ने छात्रों को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, वहीं चीन पहले स्थान पर है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन चुनी गई हैं? अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। हाल ही में फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35 साल की आयु में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? करीम बेंजेमा ने। डेब्यू टेस्ट मैच में ही 5 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रेहान अहमद, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहां पर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? बजाज अलियांज के माध्यम से। दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी का क्या नाम है? INS वागीर। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? पुडुचेरी। सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस राज्य में सेला दर्रा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरा पारा को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विप्रो ने। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? 30%। किस देश के मार्टिन पावेल्स्की ने भारत के शशि कुमार मुकुंद को हराकर शर्म अल शेख में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है? तो मार्टिन पावेल्स्की ये पोलैंड के हैं। भूटान ने सर्दियों के दौरान भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? PTC इंडिया लिमिटेड के साथ। भारत सरकार के नेशनल टेस्ट हाउस द्वारा किन 2 शहरों में EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी? मुंबई और कोलकाता में। भारतीय नौसेना के किस सेल बोट ने केप टाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में हिस्सा लिया? INSB तारिणी ने। IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। 2022 में
भारत और डैश अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं? भारत और जापान। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कहां पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? दिल्ली में। इसका विषय टैगलाइन था वेयर भारत मीट्स इंडिया। किस टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष ITF विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को 2022 के लिए महिला श्रेणी में ITF विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है? इगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज चौधरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रथम अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्लाउडिन गे। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फिनलैंड। किस राज्य की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से वर्ष में 12 गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? राजस्थान ने। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कितने साल बाद फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? 36 साल बाद। पिछली बार अर्जेंटीना 1986 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और अर्जेंटीना का ये तीसरा फीफा विश्व कप खिताब है, याद रखिए। अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया? फ्रांस को। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव। फीफा विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? फ्रांस के किलियन एम्बापे ने। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? गोवा। हाल ही में भारत के किस शहर में कल्याणी ग्रुप द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का शुभारंभ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने किसे राज्यसभा के पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस में नियुक्त किया है? भारत की पूर्व एथलीट PT ऊषा को। देखिए, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के चेयरमैन या फिर सभापति होता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा ने। किस भारतीय पत्रिका ने RRR फिल्म को 50 वैश्विक फिल्मों की सूची में शामिल किया है? साइट एंड साउंड पत्रिका ने। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? प्लेटिनम आइकन अवार्ड। 35वां नेशनल बुक फेयर यानी राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया गया? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। भारत सरकार ने सभी पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए किस योजना के तहत राज्यों को 157 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? निर्भया कोष योजना के तहत। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की? जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम ने। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोवा का 96 साल की उम्र में निधन हो गया? ये हवाई की अंतिम राजकुमारी थी अबिगैल कवानानकोवा। पुनेरी पल्टन को हराकर किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? PV अय्यर। दिसंबर 2022 में भारत ने किस देश में 11वें कार्यालय परामर्श का आयोजन किया? नीदरलैंड में। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कहां पर खोली है? जम्मू कश्मीर में, और इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। किस राज्य की सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क
फोर्स का गठन किया है? मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? भारत ने। नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस हेमंत गुप्ता। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। विश्व बैंक द्वारा जारी 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक कितने मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन के लिए मजबूर थे? 685 मिलियन लोग। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने दीर्घकालिक वित्त पर सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर साइन किया है? काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया है? म्यांमार। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 9.7%। हाल ही में किस देश ने 16 भारतीय फार्मा कंपनियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल ने। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। हाल ही में किस देश ने लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने को कहा गया है? 2030 तक। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेथ रिचेम संगतम को। नेक्स्ट, कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है? भारत। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSE यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई? 4.04 लाख करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी लगातार 5वीं बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर बनी है? टाटा मोटर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस योजना के तहत हाल ही में पेयजल के लिए जमीनी सर्वेक्षण शुरू किया है? अमृत 2.0 यानी अमृत योजना का ये दूसरा संस्करण है। कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का कितने साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? 89 साल की उम्र में। एथलेटिक फुटवियर निर्माता प्यूमा इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा। किसे 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? असम की सरकार ने। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर में है। दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस कंपनी को भारत और उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के लिए प्रसारण का अधिकार मिला है? वायकम 18 को। किस राज्य के रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? ये त्रिपुरा में है।
किस राज्य के वडनगर शहर और मोढेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? ये सभी गुजरात में है। किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अरनाला को हाल ही में लॉन्च किया गया? इसका निर्माण किया है कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2022 को कहां पर बाजरा खाद्य उत्सव आयोजित किया गया? तो बाजरा खाद्य उत्सव 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली के संसद भवन में। सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतिम पंघाल को। ठीक है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं और ध्यान दीजिए इसी साल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली रेसलर बनी अंतिम पंघाल। IPL इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है? सैम करन। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये नेपाल के PM बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। 2023 में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत के गोवा राज्य में। और ये पहली बार होगा कि भारत में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेवाएं लॉन्च की हैं? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने की घोषणा की है? यूक्रेन को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है? थलप्पिल प्रदीप ने। केंद्र सरकार ने कितने साल की आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका HPV वैक्सीन लगाने की घोषणा की है? 9 से 14 साल के बीच की छात्राओं को HPV वैक्सीन लगाया जाएगा। वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, भारत और जापान के बीच में एक हवाई अभ्यास की शुरुआत की गई है, इसका नाम है वीर गार्जियन और इसका आयोजन अगले साल जनवरी में किया जाएगा जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक अलग खंड के रूप में SSE स्थापित करने की मंजूरी मिली है। सेबी ने इसकी मंजूरी दी है दोस्तों। अब यहाँ पे बात चल रहा है कि SSE का फुल फॉर्म क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? व्यापार में आसानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए किस भारतवंशी को नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा को। 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह। और ये विश्व कप कहाँ होगा? ओडिशा में। ओडिशा में भुवनेश्वर और राउरकेला में। दिसंबर 2022 में लोहसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में। किस बैंक ने हाल ही में शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। फोर्ब्स की 2022 की दुनिया की टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को जगह मिली है? PV सिंधु को। ये 12वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की 2022 की सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में कौन पहले स्थान पर हैं? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। श्रीलंका और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रूस और श्रीलंका हाल ही में ये दोनों देश भारतीय रुपया में व्यापार करने के लिए राजी हुए हैं। सितवीनी राबुक किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? फिजी के। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 2 फिल्म को।
द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स और ओपन अपॉन एंट्री को? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक। भारत की दूसरी और पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। एसबीआई में फंड्स मैनेजमेंट ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? शमशेर सिंह को। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेथ मीड को, जो कि इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में दिग्गज अभिनेता चलपति राव का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो चलपति राव अभिनेता थे, 78 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने देश में कितने नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी है? 21। हाल ही में मशहूर अभिनेत्री रजीता कोचर का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 70 साल की आयु में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति स्थापना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? नेपाल को। भारत में किस भारतीय मूल के शख्स को मिसौरी राज्य का पहला गैर अश्वेत कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विवेक मलिक। 24 दिसंबर 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया? तो देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय था फेयर डिजिटल फाइनेंस। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसमें हिंदी के क्षेत्र में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बद्री नारायण को, हिंदी के लिए। वहीं अंग्रेजी के लिए ये पुरस्कार जीते अनुराधा रॉय, ठीक है। वहीं उर्दू के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते ए अशफाक। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू श्रेणी में किसने जीता है दोस्तों? इसे रट जाना। हाल ही में भारत की टाटा कम्युनिकेशंस ने कितने करोड़ रुपए में अमेरिकी फर्म स्पीच इंटरप्राइजेज का अधिग्रहण किया है? 486 करोड़ रुपए में। हाल ही में भारत के किस शहर में महिला थिएटर उत्सव आयोजित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लोगों ने जीता है, सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। वहीं देखिए दोस्तों, सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? संजय के रॉय ने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब ने 2021 में भारतीय जीडीपी में कितने का योगदान दिया? 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर की विश्व के सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में इकलौते भारतीय कौन हैं? शाहरुख खान। 40 साल से कम आयु के व्यक्ति के श्रेणी में ग्रामीण विकास में योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार के विजेता बने हैं सेथ रिचम संगतम। कहाँ के हैं ये? नागालैंड के हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दिसंबर माह का मंथली करंट अफेयर का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।